जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्यवाही लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर में डेंटल कॉलेज, मेकाहारा अस्पताल के पास यहां पर दुकानें तोड़ी गई। अंबिकापुर और महासमुंद में भी कब्जाधारियों को अभी तक नोटिस जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन से पहले ही प्रशासन का एक्शन जारी है। रायपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर बीते दिन भी चला, जहां डेंटल कॉलेज और मेकाहारा अस्पताल के पास अवैध रूप से चलाई जा रही दुकानों को हटाया गया, तो वहीं वीआईपी रोड पर बनी दुकानों को जमींदोज किया गया। संजय नगर इलाके में भी 12 दुकानें तोड़ी गईं। अंबिकापुर और महासमुंद में भी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया। इसी के साथ ही अंबिकापुर में सड़कों पर अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानें, ठेले, गुमटियां और जिला अस्पताल के सामने अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया जाएगा। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर अतिक्रमण पर सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया है। महासमुंद में अवैध कब्जों और सड़क किनारे लगने वाले दुकानों पर कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने सड़क किनारे लगने वाले मटन मार्केट को 3 दिन में शहर से बाहर संचालित करने का निर्देश भी जारी किया है। इसी के अलावा बिलासपुर में भी शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और तोड़ा भी गया। साथ ही दुर्ग में भी खुले में शराब पीने वाले चखना सेंटर के खिलाफ अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला आगामी 2 दिनों पर होगा। जहां पर बात करें आगामी 3 दिन में ये फैसला होगा, माफ कीजिएगा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पिछली सरकार के अफसरों पर कर्मचारी इन दिनों भड़के हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला जल्द हो सकता है। बीजेपी में दिल्ली को लेकर के यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसमें प्रदेश के सीएम चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। रमन सिंह ने भी सुबह कहा था कि 3 दिन में फैसला हो जाएगा। इसके पहले बीते दिन विधानसभा चुनाव जीते 2 सांसदों ने, जिनमें अरुण साव और गोमती साय हैं, ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं रेणुका सिंह ने भी दिल्ली जाकर अपना इस्तीफा देने की बात कही है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि इन नेताओं की प्रदेश में ही अहम भूमिका रहने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी और गोमती साय पत्थलगांव विधानसभा सीट से निर्वाचित हुई है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 4 सांसदों को उतारा था और इनमें से सिर्फ विजय बघेल को ही हार का सामना करना पड़ा। चर्चा है कि 8 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी और 10 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। सरकार बदलने का असर अब ब्यूरोक्रेसी पर भी दिखने लगा है, जहां पिछली सरकार में सालों से जमे अफसरों के खिलाफ मंत्रालय में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की है। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिसंबर माह से मिलेगा या नहीं, अब इस पर संशय की स्थिति नई सरकार आने की वजह से हो रही है। 50% छूट योजना का लाभ नवंबर के बिल में मिलेगा, लेकिन आगे तय नहीं हो पाया है। दरअसल बिजली बिल हाफ योजना का लाभ उपभोक्ताओं को केवल नवंबर महीने के बिल में मिल सकता है। नवंबर महीने का बिल 1 दिसंबर को उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। तो वहीं इस योजना के तहत 3,75,220 से ज़्यादा परिवारों को बिजली बिल में रियायत दी जा रही है। साथ ही इस योजना का लाभ आगे मिलेगा या नहीं, सरकार बदले जाने की वजह से अब इस पर संशय की स्थिति है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाफ बिजली योजना को लेकर के कोई आदेश नहीं है। नया आदेश मिलने पर उसके हिसाब से काम किया जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में केवल घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक की बिजली पर खपत पर प्रभावशाली विद्युत दर के आधार पर आधे बिल की राशि छूट देने का वादा किया था, जिसे सरकार बनने के कुछ दिनों बाद जनता को फायदा मिलना शुरू हो गया था। समय पर बिजली बिल का भुगतान न करने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए भी इस योजना को लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। रायपुर समेत सभी संभागों में रिमझिम फुहारों से पारा लुढ़क चुका है। 2 दिनों तक बारिश से निजात फिलहाल नहीं मिलने वाला है। दरअसल प्रदेश में बीते दिन से अधिकतम तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। प्रदेश के ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। वहीं बस्तर संभाग, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की बारिश से ठिठुरन बढ़ी हुई है।
के साथ ही प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी जारी है। दरअसल दक्षिण बस्तर में जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। तूफान की वजह से आ रही ठंडी हवाओं से बस्तर ठिठुर रहा है। वहीं तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। तूफान के चलते किसानों को भी धान खरीदी केंद्रों में पहुंचने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर समेत अन्य जिलों में बीती देर से ही बारिश हो रही है लगातार। वहीं सुबह से ही मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। बारिश के साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे ठिठुरन और बढ़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो चेतावनी के बाद विमान सेवा प्रभावित हो रही है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि जल्द ही खत्म होने वाली है और ऐसे में योजना का लाभ देने के लिए प्रचार अपर कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर के रथ को रवाना किया। फसल बीमा जागरूकता रथ को अपर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान गेहूं सिंचित फसल बीमा करा सकते हैं। साथ ही फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में आधिकारिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया है। जिला के अंतर्गत बात करें तो फसल बीमा जागरूकता रथ को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के सामने अपर कलेक्टर वीरेंद्र कुमार लकड़ा के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। खुले में शराब और पार्टी करने वालों की अब खैर नहीं। दुर्ग पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। पहले ही दिन 50 लोगों पर कार्यवाही की गई, जहां 3 चखना सेंटर के संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव निपटते ही दुर्ग पुलिस एक बार फिर से एक्शन मोड पर आ चुकी है। पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने सभी थानों के खुले शराब दुकानों और साथ ही अड्डेबाजी के साथ ही चखना सेंटर कराने वालों लोगों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। इसे देखते हुए दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पहले दिन पुलिस ने 50 लोगों पर खुले में शराब पीने को लेकर कार्यवाही की। साथ ही 3 चखना सेंटर संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा ने बताया कि दुर्ग जिले में अपराध नियंत्रण के लिए एसएसपी दुर्ग ने निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में सभी थाना और चौकी में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों में कार्यवाही के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में चाकूबाजी, अड्डेबाजी और खुले में शराब पीने वाले लोगों पर कार्यवाही हो रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंत्रिमंडल के सामने अब एक नई चुनौती आ रही है, जहां कैबिनेट में किसको जगह मिलनी चाहिए, किसको नहीं, इसको लेकर भी अब घमासान की स्थिति निर्मित होने वाली है। भाजपा इस बार मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरे को लेकर एक साथ मौका दे सकती है। वहीं कुछ पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्री पद नहीं देने वाली है, क्योंकि भाजपा ने चुनाव में सबसे ज्यादा नए चेहरों पर दांव लगाया था। इसीलिए खासतौर पर ऐसे लोगों को मंत्री बना सकती है जो प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव रखते हों। भाजपा में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में 50-50 के हिसाब से पुराने और नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। वहीं कुछ मंत्रियों के नाम मुख्यमंत्री के कहने पर शामिल किए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल के नामों पर भी शीर्ष नेतृत्व ही मुहर लगाएगा। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ इस बार इस बारे में मुख्यमंत्री केंद्रीय राय मशवरा किया जाएगा मुख्यमंत्री से, और साथ ही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके बाद मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री छत्तीसगढ़ में होंगे। अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, गोमती साय, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, लता उसेंडी, धरमलाल कौशिक, ओपी चौधरी, विजय शर्मा और अनुज शर्मा जैसे मंत्री यहाँ पर मंत्री के लिए यहाँ पर इनके नाम सामने आ सकते हैं। बलरामपुर के राजपुर हाथियों का 28 हाथियों का दल इन दिनों पहुंचा हुआ है। हाथियों से दूर रहने के लिए एसडीओ व रेंजर ने जनचौपाल लगाया है। ग्रामीणों को इस बाबत जो अलर्ट मोड पर डाला गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुर जंगल में 28 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। बारिश में एसडीओ व रेंजर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दे रहे हैं। 28 हाथियों के दल में 4 शावक हाथी भी शामिल हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से जिले में हाथियों का आतंक चरम पर है और अब तक कई लोगों से हाथियों की इन दिनों मौत हो चुकी है। बता दें कि यहाँ पर प्रतापपुर क्षेत्र के अंतर्गत 25 व पहले वाले 3 हाथियों का दल राजपुर वन परिक्षेत्र के नरसिंह जंगल में कक्ष क्रमांक 2746 में विचरण कर रहा है। वन कर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल वन मंडलाधिकारी विवेकानंद झा को दी है। हाथियों की मौजूदगी की वजह से लोग अब दहशत में नजर आ रहे हैं।
खराब मौसम को लेकर पुलिस विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विजिबिलिटी कम होने पर धीमी रफ्तार में लो बीम लाइट पर वाहन चलाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार बूंदाबांदी और बारिश होने के चलते ठंड बढ़ चुकी है। ऐसे में कोहरा भी बढ़ने लगा है। रात के समय और तड़के सड़क पर विजिबिलिटी कम होने पर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मौसम में सतर्क और सजग और सुरक्षित परिवहन का संदेश यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो पुलिस ने सभी वाहन चालकों को निर्देश दिया है कि वो कोहरा और बारिश के दौरान लो बीम लाइट का प्रयोग करते हुए वाहन चलाएं, लापरवाही पूर्वक और तेज रफ्तार वाहन न चलाएं। साथ ही किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन न करें। वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों का पालन करें। वहीं दुर्ग पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश में आए तूफान की वजह से अचानक मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में अफसरों और कर्मचारियों ने बीजेपी को ज़्यादा वोट दिए हैं। कांग्रेस को 40,768 तो वहीं भाजपा को 43,023 वोट मिले हैं। 47 विधानसभा क्षेत्रों में यहां पर कांग्रेस को लेकर नाराजगी बीजेपी की ओर से यहां पर कर्मचारियों की ओर से बीजेपी को लेकर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का आकलन शुरू कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार और उनके विधायकों से न केवल जनता बल्कि अफसर और कर्मचारी भी नाराज थे। इस बात का खुलासा निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ों का आकलन करने पर पता चलता है कि चुनाव में 1,03,753 डाक मतपत्र निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए थे। इनमें से 43,023 में बीजेपी के लिए मुहर लगाई गई थी, तो वहीं 40,768 डाक पत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में थे। बीजेपी में प्रदेश को लेकर के अगर बात करें तो 54, वहीं कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा शेष डाक मतपत्र अन्य पार्टियों और निर्दलीय को भी प्राप्त हुए। इस विधानसभा चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों के अलावा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और अनिवार्य सेवा ड्यूटी में लगे मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिए वोट किया गया था। डाक मतपत्र डालने वाले मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मन्नत और संकल्प की कहानियां इन दिनों देखने को मिल रही है। अलका चंद्राकर चुनाव हारी तो कार्यकर्ता ने अपनी आधी मूछें और सिर को मुंडवा दिया। वहीं अगर मूरत की बात करें, मूरत के जीतने को लेकर तो इन्होंने सेविंग कराई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा 5 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। चुनाव में हार जीत को लेकर किसी ने दाम लगाया था तो किसी ने मन्नत मांगी। रायपुर पश्चिम की सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश मूरत के जीतने पर कार्यकर्ता ने 5 साल बाद अपने बाल कटवाए और सेविंग कराई। साथ ही महासमुंद में प्रत्याशी के हारने पर कार्यकर्ता ने अपनी आधी मूछें और आधा सिर मुंडवा दिया। वहीं अगर कार्यकर्ताओं के कहने की बात करें तो यहां इन्होंने अपने नेता के लिए संकल्प लिया था, इसलिए पूरा किया। भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता हैं लेकिन अपनी बातों पर अडिग है। वादा किया था तो पूरा किया। कबीरधाम राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में एक मुद्दा उठाया, जहां राजनांदगांव को डाक विभाग का संभाग बनाने की मांग की गई। भिलाई पर अपना निर्भरता रहना पड़ता है, इसको लेकर भी इन्होंने अपने बातें जो है सांसद में रखी। दरअसल कबीरधाम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने बीते दिन अपने लोकसभा को लेकर के राजनांदगांव में डाक विभाग यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट का संभाग नहीं होने से लेकर आने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया। राजनांदगांव को डाक विभाग का संभाग बनाने की मांग की गई। सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली के लोकसभा सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव में डाक विभाग का सब डिवीजन है, लेकिन संभागीय कार्यालय डिविजनल ऑफिस किसी और जगह यानी भिलाई दुर्ग में है। ऐसे में संभागीय कार्यालय भिलाई में होने के कारण राजनांदगांव जिला सहित पास से लगे हुए अन्य जिले के लोगों को व लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को एवं कर्मचारियों को डाक विभाग से संबंधित कार्य के लिए दुर्ग भिलाई पर निर्भरता रहनी पड़ती है। पोस्टल डिवीजन ऑफिस दूर होने के कारण आम जनता का समय और आने जाने में पैसा दोनों बर्बाद होता है और इसको लेकर भी यहाँ पर सांसद संतोष पांडे ने मांग की है। 8 दिसंबर यानी कल एआईसीसी की बैठक होगी, जिसमें हार की समीक्षा होगी। खड़गे के साथ कुमारी सैलजा, भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इस हार की समीक्षा 8 दिसंबर को एआईसीसी की बैठक में होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ ही महासचिव केसी वेणुगोपाल हार की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश की स्थिति को लेकर विधानसभावार विधायकों के हारने की क्या वजह रही, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत मंत्रियों के हारने का क्या कारण रहा,
इन विषयों को लेकर चर्चा होगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम भी बैठक में यहां पर शामिल हो सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि सरगुजा संभाग के बड़े कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। 7 से लेकर 19 दिसंबर तक 4 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद विजयवाड़ा में तीसरी लाइन का काम होगा और बदले हुए रूट से यहां पर गाड़ियों को चलाया जाएगा। रेलवे में चल रहे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेनें लगातार कैंसिल करी जा रही हैं। रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 गाड़ियों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियाँ 7 से 19 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में नहीं चलाई जाएंगी। वहीं कई गाड़ियों के बदले हुए रूट से चलाए जाने की संभावना है। लगातार ट्रेनों को कैंसिल करने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन कोंडापल्ली सेक्शन और विजयवाड़ा रेलवे मंडल के विजयवाड़ा गोधरा जंक्शन के बीच रेलवे तीसरी लाइन का काम कर रहा है और इसीलिए नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ये काम 3 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। कोल स्कैम के केस में जेल में बंद आरोपियों की ऑनलाइन पेशी की गई। प्रशासन ने फोर्स की कमी का हवाला दिया। देवेंद्र समेत कुल 9 आरोपी यहां पर पेश नहीं हुए। दरअसल बात करें तो कोल स्कैम के मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपी फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेशी की गई। इनके कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर ईडी के वकील ने अपनी आपत्ति जताई तो जेल प्रशासन की ओर से फोर्स की कमी का हवाला दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। आरोपी अगर अब कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो वेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि कोल घोटाले मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत कुल 9 लोगों को कोर्ट ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। वहीं कोर्ट ने 9 आरोपियों को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। ये नोटिस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को जारी किया गया है। धान और किसान को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में किसानों की जेब में 35,000 करोड़ जाएंगे। बोनस के 24,000 करोड़ रुपए भी जाने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को राज्य बनने के तकरीबन 23 साल बाद इस साल सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान तथा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का वादा किया है। प्रदेश में इस साल धान बेचने के लिए 26,88,000 किसान पंजीकृत हैं और इनमें से 130 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि सरकार इतना धान खरीदती है तो फिर किसानों की जेब में इस खरीफ सीजन में लगभग 35,000 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। दरअसल धान और किसान 23 साल बाद भी छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में ही धान एकमात्र ऐसा कारण है जिसके दम पर भाजपा ने लगातार 3 बार सत्ता हासिल की थी और चौथी बार भी उसे सत्ता से बेदखली धान के कारण होना पड़ा था।